हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो लूशंस के मैं जो अपनी सीरीज़ चला रहा था फिर से मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए थे एग्जैक्टली और इसमें मैं 50 क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सीरीज़ हमारी लगातार 1000 की ये सीरीज़ है और लगातार चलती रहेगी। और ये जो ऑथेंटिक है जो एग्ज़ामिनेशंस के लिए है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। सो दोस्तों, हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, सो यहाँ पर हमें याद रखना बाघ। क्या याद रखना? बाघ जो है हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ दिया जाए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, सो दोस्तों लोग अगर पूछ दिया जाए कि कौन है पक्षी, तो हमें ये रिसेंटली क्या हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं राष्ट्रीय जो पक्षी होता है वो कौन होता है, मोर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जो जल जीव है वो कौन सा है, गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय फल, अगर राष्ट्रीय फल के बारे में बात कर दी जाए तो राष्ट्रीय फल कौन होता है, आम होता है। भारत का जो राष्ट्रीय फल होता है वो क्या होता है, आम होता है। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, राष्ट्रीय फूल के बारे में बातचीत कर दी जाए, किसके बारे में बातचीत कर दी जाए, राष्ट्रीय फूल। फूल तो कौन सा होता है, कमल। ठीक है, कौन होता है, कमल। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो राष्ट्रीय पेड़ के बारे में बात कर दी जाए तो राष्ट्रीय पेड़ हमारा जो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद का होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका क्यों एग्जाम्पल इसको हम लोग दे रहे होते हैं कि बरगद हमारा जो है राष्ट्रीय पेड़ है, ऐसा उसमें क्या खामियां होती हैं। सो मैं आपको जो भी डिस्कशन हो, जो भी डाउट्स है, आप लोग मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कमेंट्स में मैं उसको रीड करूंगा और जो प्रॉब्लम्स हैं आपको सीरीज़ के थ्रू मैं आपकी दूर कर दूंगा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल जो होता है वो हम लोग जानते हैं एक बार जो फिक्स हो गया तो फिक्स ही रहता है। हम लोग ये नहीं उसको चेंज कर देंगे कि आज हॉकी है कल क्रिकेट कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है, हॉकी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट, तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो आ, भारत के राष्ट्रीय झंडे की जो लेंथ और चौड़ाई पूछ जाए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ दिया जाए, तो हमेशा याद रखना वो कितना होता है, 3:2 जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा लोग ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय गान है तो वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वो राष्ट्रीय गीत क्या होता है, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वो क्या होता है, वंदे मातरम। क्या याद रखना है, वंदे मातरम जो होता है वो भारत का राष्ट्रीय गीत। सो फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देख लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान याद रखना है। राष्ट्रगान कौन सा मैंने अभी बताया, वंदे मातरम है। किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत की बात करते हैं, राष्ट्रगीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर पूछ दिया जाए कि जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो है शक संवत। कौन सा है, शक संवत जो है वो राष्ट्रीय पंचांग होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि
राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राष्ट्रगान जो होता है, राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, हम लोग ऐसा जो स्कूल वगैरह में जो करते थे उसका जो पूछ दिया जाए कि कितना सेकेंड होता है, ठीक है, तो वो एक ऑथेंटिक तरीके से देखा जाए तो ऑथेंटिक तरीके से 52 सेकेंड जो होता है वो राष्ट्रगान अवधि होती है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी खोज किसने की है, तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो किसने की? हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने क्या किया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो पेस मेकर की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पेस मेकर जो होता है वो उसका संबंध किससे होता है? हृदय से। हृदय मतलब हार्ट से, हार्ट से उससे रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है वो मास्टर ग्रंथि होती है? तो वो कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि जो होती है वो क्या कहलाती है? मास्टर ग्रंथि। फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन का सर्वाधिक कैसा? कार्बन का जो सर्वाधिक जो मुख्य, चलो अगर ये पूछ दिया जाए कि जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो कौन सा होता है? हीरा। क्या याद रखना? हीरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरा आप लोगों को याद रखना, बार बार रिपीट करना। आपने हीरा और मोती की 10th क्लास में हिंदी की बुक में आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, और एक मूवी में भी आपने हीरा के नाम से भी आपने एक जो है वो अमिताभ बच्चन की जो मूवी है सूर्यवंशम, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो एक्सरे है, एक्सरे का जो आविष्कार है वो किसने किया? रोंटगन ने। किसने किया? रोंटगन साहब ने किया। किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन साहब ने। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वो है क्या? तांबा। तांबा जो है वो सबसे पहले क्या किया गया? प्रयोग किया गया। आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत मतलब प्राग ऐतिहासिक और प्रोटो हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इन चीज़ों के और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले खोज किस चीज़ की हुई थी? तांबा की खोज हुई थी। मतलब मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक, स्टोन एज, ये सारे उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, कैसा याद रखना? काला काला इस टाइप में कुछ दिखाई देता है। दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया? दूरबीन हम लोग क्या करते हैं? दूरबीन किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे किसी चीज़ को रक्षा के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं दूरबीन को, मतलब कि जैसे हम लोग जो आर्मी के लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं? दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो किस लिए, मतलब इसका आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो साहब ने क्या किया है? दूरबीन का आविष्कार किया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम? अगर ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है, तो वो आपको याद रखना है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट जो है वो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि स्थल का नाम है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहीं पे लर्न करना, आप लोगों को नोट्स इसके बना लेना, और ये हूबहू ये क्वेश्चंस मतलब एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चंस हमको नहीं बनाने हैं। सो ये आप इस निष्पक्र रहिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मैं उसमें क्वेश्चंस को क्वालिफाइड करा ही दूंगा। भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो याद रखना, बॉम्बे से थाने तक। कहाँ तक याद रखना? बॉम्बे से लेके थाने तक क्या है, वो पहली रेल वहाँ तक चली। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में जो मेट्रो रेल सेवा है वो किस नगर में आरंभ की गई? वो याद रखना, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में क्या है, जो है वो पहली बार मेट्रो रेल सेवा को आरंभ किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ठीक,
उसी प्रकार से आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छे से मैं प्रोवाइड करूँगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना काफ़ी है।